नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, या फिर आपका जीआईसी हो, यूजीसी नेट हो, कोई भी एग्जाम जो भी आप देते हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है उसमें ये सारे टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी हुई है। 5 पुस्तकें हैं जो किसी एक मेज पे रखी हुई हैं। यदि ए को ई के नीचे रखा जाए, ये जो भी लिखा है उसी तरह से आप बनाते चले जाइए। कह रहा है कि यदि ए को ई के नीचे रखा जाए, ए को बच्चों कहां रखना है? ए को रखना है ई के नीचे, तो हमने ई को ऊपर कर दिया और ए को नीचे कर दिया। सी को डी के ऊपर, तो सी और डी हमें भी कुछ नहीं पता है, तो आप इसको साइड में बना दीजिए या फिर उसको छोड़ दीजिए। सी को डी के ऊपर, यानी कि सी ऊपर होगा डी के, जहां भी होंगे होंगे। बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, तो ए के नीचे कौन होगा बच्चों? बी होगा। तथा डी को ई के ऊपर, डी कहां रखा गया है? ई के ऊपर रखा गया है। तो अब पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक मेज को स्पर्श करेगी। अभी ये सी और डी वाले बचे हुए हैं, तो सी कहां है? डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर रखा गया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी रख दिया। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे लिखे हुए थे वो सारे हमने कर लिए। अब पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक मेज को स्पर्श करेगी, इसका मतलब कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी। तो इन सब में देख लीजिए, सबसे नीचे कौन है? बी है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जिसको समझ में ना आया हो फिर से देख लीजिए। यदि ए को ई के ऊपर रखा जाए, देखिए ए को हमने कहां रखा है? ए को ई के नीचे, ए को ई के नीचे, ये देखिए पहला स्टेटमेंट यही तो था, ए को ई के नीचे। सी को डी के ऊपर, देखिए सी डी के ऊपर है। बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे रखा गया है, ये स्टेटमेंट है। तथा डी को ई के ऊपर, डी को कहां रखा गया है? ई के ऊपर रखा गया है। तो कौन सी पुस्तक मेज पर स्पर्श करेगी? तो सबसे नीचे कौन सी है बच्चों? बी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, एक पंक्ति में कुछ छात्र बैठे हुए हैं। पंक्ति समझते हैं रो, रो का मतलब एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। उस पंक्ति में भुवन का स्थान बाएं से 12वां दिया हुआ है तथा दाएं से 19वां स्थान दिया है। मतलब भुवन एक ही बच्चा है, उसका बाएं से स्थान दिया है और उसका दाएं से स्थान दिया है। उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए, अगर भुवन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो भुवन जो है, भुवन का स्थान बाएं से। अब देखिए इधर दोस्तों क्या होता है? इधर दाएं होता है और इधर क्या होता है? बाएं होता है। इधर दाएं होता है और इधर बाएं होता है। जो आपका दायां हाथ है ना, उस तरफ की चीजें दाएं और आपका जो बायां हाथ है उधर की चीजें बाईं हो जाती है। तो भुवन जो है, भुवन का स्थान जो है बाएं से 12वां, यानी कि जब इधर से इधर की तरफ चलेंगे, जब इधर से देखेंगे तभी तो बाएं होगा। तो इधर से अगर देखते हैं तो इसका स्थान है 12वां। बाएं से जब इधर चलते हैं तो कौन सा स्थान है? 12वां है। और दाएं से 19वां, जब इधर से देखते हैं तो इसका स्थान है 19वां। तो इसका फार्मूला होता है, अगर टोटल संख्या आपको किसी पंक्ति में पता करनी है, कुल संख्या आपको पता करनी है, कुल संख्या, कुल बच्चों की संख्या कह लीजिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आपके लिए फार्मूला ये होता है कि आप बाएं से लिखिए, एक उसी बच्चे का बाएं से रैंक क्या है? एक ही बच्चे का बाएं से रैंक, बाएं से रैंक कह लीजिए, स्थान कह लीजिए, जो भी दिया हो, प्लस उसी बच्चे का दाएं से ले लीजिए, उसी बच्चे का दाएं से रैंक, ठीक है, और -1 कर दीजिए। एक ही बच्चे का एक तरफ से बाएं से ले लीजिए, दूसरे बच्चे का दाएं से ले लीजिए और दोनों को जोड़ के उसमें से -1 कर दीजिए। देखिए बाएं से 12वां स्थान था तो 12 लिखिए, दाएं से 19वां स्थान था तो 19 लिखिए और -1 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 9 2 11 और 1 1 2 और 3 31, 31 -1 कितना हो गया? 30। तो इसका स्थान मतलब कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल बच्चों की संख्या इस ग्रुप में हो जाएगी 30। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 38 छात्रों की कक्षा में सुमन का स्थान ऊपर से 18वां है,
बताए कि नीचे से उसका कौन सा स्थान है। तो जो रूल हमने अभी बताया दाएं और बाएं से, उसी तरह से ऊपर और नीचे से भी रूल होता है। अगर कोई बच्चा है, अगर ये रैंकिंग अगर हम करते हैं, जैसे क्लास में बच्चे टॉप करते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो जो भी स्थान होता है, तो अगर एक ही बच्चे का ऊपर से भी पता हो, ऊपर से पता हो, मान लीजिए 18 है, नीचे से मान लीजिए कुछ भी हो, ऊपर से 18 है तो नीचे से बताना है कुल कितने बच्चे हैं, 38 बच्चे हैं। तो इसका भी वही फार्मूला होता है, अगर कुल बच्चों की संख्या आपको पता करनी है, कुल बच्चे तो कुल बच्चे बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर से स्थान, ऊपर से किसका, एक ही बच्चे का, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान या रैंक जो भी कह सकते हैं, और -1 कर दीजिए। ऊपर से स्थान माइनस नीचे से स्थान, सॉरी प्लस नीचे से स्थान -1 कर दीजिए। तो इसका देखिए ऊपर से कितना स्थान है, 58 है, नीचे से नहीं मालूम है कि नीचे से कौन सा स्थान है, तो नीचे से मान लीजिए कि इसका रैंक क्या है, मान लीजिए n रैंक है, और -1, कुल कितने बच्चे हैं, 38 बच्चे हैं। तो ऐसे आप कर लीजिए। आपको करना क्या है कि n की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए 18 में से 1 हटाएंगे कितना हो जाएगा, 17, तो ये हो जाएगा 38, और 17 को इधर ले आएंगे तो -17 बराबर n हो जाएगा। तो 38 में से 17 घटा दीजिए तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, कुल कितने बच्चे हो गए, 21 बच्चे। मतलब उसका स्थान कौन सा होगा, नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, 21वां स्थान होगा। समझ गए बच्चों? नहीं समझे हो तो फिर से बता दें। अगर कोई सीरीज दिया हो, किसी कक्षा में रैंक दिया हो, ऊपर से किसी बच्चे का रैंक दिया हो और नीचे से भी उसी बच्चे का रैंक दिया हो, कुल बच्चे ऊपर से स्थान जिस बच्चे का होगा, अगर उसी का नीचे से भी स्थान पता है तो दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं, तो हमको क्या पता चल जाता है, हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कुल बच्चे 38 हैं, तो 18, और इसकी रैंक नीचे से आप n मान लीजिए, इसकी रैंक नीचे से n मान लीजिए, ऊपर से 18 है तो 18 प्लस n और -1 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छात्राओं की एक पंक्ति में सरोज का स्थान बाएं से 7वां, ये सरोज है, दाएं इधर होता है, बाएं इधर से देखेंगे तो बाएं से कौन सा स्थान है, इसका 7वां स्थान है। ठीक है, और अमन का स्थान उसी पंक्ति में दाएं से 10वां है। अमन का जो स्थान है दायां इधर होता है ना, दाएं से कितना है, इसका 10वां स्थान है। उन दोनों के बीच 7 बच्चे, इन दोनों के बीच बच्चों कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच कितने बच्चे हैं, 7 छात्र हैं। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो बहुत आसान है। देखिए यहां से यहां तक कितने बच्चे हो गए, 7 बच्चे, बीच में कितने बच्चे हो गए, 7 बच्चे, और इधर से 10वें नंबर पे है तो कुल यहां से कितने बच्चे हो गए, 10 बच्चे। सबको जोड़ दीजिए तो 7 7 14 और 14 10 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। तो बस ये आपका सॉल्व हो गया। इधर से 7 बच्चे, बीच में 7 बच्चे और इधर से 10 बच्चे, तो कुल कितने बच्चे हो गए, 24 बच्चे हो गए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। समझ गए आप लोग? इसको सॉल्व करने का एक तरीका और हो सकता है, सॉल्व करने का ये तरीका ये हो सकता है कि s की रैंक यहां से अगर हम एक ही बच्चे की, चाहे इसकी या इसकी, दोनों तरफ से रैंक पता कर लें तो दोनों रैंकों को जोड़ के -1 कर देंगे। तो देखिए s की रैंक यहां से 7 है, अगर आप इधर से देखें तो इसकी रैंक कितनी है, यहाँ इसकी रैंक है 10, बीच में है 7, तो 10 7 17 हो गए, और ये हो जाएगा इधर से 18वें नंबर पे। कितने नंबर पे हो जाएगा बच्चों, 18वें नंबर पे। तो आप 7 + 18 यानी कि बाएं से स्थान 7वां, दाएं से स्थान 18वां, -1 कर दीजिए, तब भी आपका कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन पहले भी था ना। अब हम लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में r दाएं से 5वां है। कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, 40 हैं। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में r दाएं से 5वां, तो दाएं मैंने बताया दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। तो दाएं से इसका कौन सा स्थान है बच्चों, r का दाएं से जो स्थान है 5वां है। ये किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। ठीक है, और r और d के बीच 10 विद्यार्थी हैं। r और यहाँ पे मान लीजिए d, तो r और d के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं।
पंक्ति में बाएं से आर का स्थान पूछ रहा है कि इधर से पंक्ति में बाएं से डी का स्थान क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर इधर से क्या स्थान है वो नहीं मालूम है, तो मान लीजिए n है स्थान। बीच में कितने बच्चे हो गए 10 बच्चे, इधर कितने बच्चे हो गए 5 बच्चे, कुल कितने बच्चे हैं 40 बच्चे, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके तो 10 5 कितना हो गया 15, तो n प्लस 15 बराबर 40 हो गया। तो n बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 40 माइनस 15, तो 40 में से जब 15 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, डी सही है ऑप्शन, और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। चलिए हम कुछ फटाफट और कुछ जल्दी से कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एम एन टी आर और टी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। टी डी से लंबा है, तो जो कह रहा है वो आप करिए। टी डी से लंबा है, टी जो है वो लंबा है किससे डी से लंबा है, किंतु m से नाटा है। m से जो t है वो d से तो लंबा है लेकिन m से नाटा है। इसका मतलब हुआ कि m जो है वो t से बड़ा है, m जो है t से बड़ा है। और मैंने बताया था कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ पूंछ होता है वो छोटा होता है। r n से लंबा है, r n इसमें कहीं तो नहीं लिखा है, तो आप इसको थोड़ा साइड में लिखिए। r जो है n से लंबा है यानी कि बड़ा है, किंतु d से नाटा है, d से ये नाटा है यानी कि d जो होगा वो इससे बड़ा होगा, d से बड़ा। r n से तो बड़ा है लेकिन d से नाटा है, तो अब इनका कब ये होगा। तो देखिए d यहाँ है ना, तो d से छोटा है r और r से छोटा है, यानी इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। इनमें से सबसे लंबा कौन है बच्चों, तो सबसे लंबा यहाँ पे m है क्योंकि ये सबसे बड़ा है इस साइड में। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, सी वाला आंसर सही हो गया। समझ गए आप लोग, नहीं समझ में आया हो फिर से बैठ करके देखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 लड़कों की एक पंक्ति में 30 लड़कों की पंक्ति है और इसमें r दाईं ओर से चौथे स्थान पे है। कुल बच्चों की संख्या कितनी है 30, ठीक है। r जो है वो दाईं ओर से चौथा है, इधर से अगर हम देखते हैं तो कौन सा स्थान है इसका चौथा है, तथा w बाईं ओर से 10वां है। यहाँ पे w है जो बाईं ओर से बच्चों किस स्थान पे है 10वें स्थान पे। जब इधर से देखते हैं तो 10वें स्थान पे है, ठीक है। r और w के बीच में कितने बच्चे हैं, इनके बीच में पूछ रहा है कि कुल कितने बच्चे हैं। मुझे नहीं मालूम है कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं कितने बच्चे हैं n बच्चे हैं, ठीक है। टोटल बच्चों की संख्या आपको पता है, तो इधर कितने बच्चे हैं 10 बच्चे, बीच में n मान लीजिए, और इधर से कितने बच्चे हो गए 4 बच्चे, सबको मिला के कितने बच्चे हो गए 30 बच्चे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 14 हो गया, n प्लस 14 बराबर 30 हो गया। तो n बराबर 30 माइनस n बराबर कितना हो गया बच्चों 30 माइनस 14, और 30 माइनस 14 कितना होता है 16 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, और इसमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपके लिए और कुछ इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लेके आएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों अब हम लोग 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है 23 लड़कियां एक दूसरे के पीछे खड़ी हैं। 23 लड़कियां हैं, जैसे लाइन बना के हम लोग खड़े होते हैं ना, तो एक दूसरे के पीछे खड़ी हैं। सीता पंक्ति के शुरू से चौथे स्थान पे है। तो मान लीजिए ये है सीता, और पंक्ति की शुरुआत इधर से अगर होती है तो सीता किस स्थान पे है, चौथे स्थान पर है। दीपाली का स्थान सीता से 7 स्थान पीछे है, तो दीपाली यहाँ पे है, दीपाली का स्थान इससे 7 स्थान, तो ये चौथे पे है, तो ये कितने पे हो जाएगी, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 11वें स्थान पे हो जाएगी। क्योंकि इससे 7 स्थान पीछे है तो किस स्थान पे हो जाएगी, ये 11वें स्थान पर हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि दीपाली पंक्ति में पीछे से किस स्थान पर खड़ी है। इधर से चौथे पे है, इधर से यहाँ से 11वें पे हो गई। अब इधर से इसका स्थान क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है 23 बच्चे इसमें हैं। कुल कितने बच्चे हैं इसमें 23 हैं। तो देखिए मैंने कहा था शुरू के क्वेश्चन में कि अगर किसी एक बच्चे का दोनों तरफ से रैंक पता हो जाए, एक ही बच्चे का दोनों तरफ से रैंक अगर पता हो जाए तो उसमें से दोनों रैंक को जोड़ के -1 कर दीजिए। तो देखिए 11 तो इधर से यहाँ से बी का रैंक है, इधर से नहीं पता है, तो यहाँ से मान लीजिए n रैंक है।
टोटल बच्चों की संख्या दी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 प्लस n माइनस 1 बराबर 23 हो जाएगा। 11 प्लस n माइनस 1 बराबर 23 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 23, और 11 में से 1 जाएगा 10, तो माइनस 10 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इधर से जो इसकी रैंक होगी वो कितनी होगी, पीछे से कितनी होगी, 13वीं रैंक होगी। तो 13वीं रैंक ऑप्शन ए सही है। तो पीछे से इसका क्या हो जाएगा, 13वीं रैंक हो जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं। बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन आपके सामने है। P Q R S T U और V उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो उत्तर किधर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, इधर पूरब होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर ऐसे मान लीजिए डायग्राम में खींच दिया। इसी में P Q R S T U कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं बच्चों, 7 लोग हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके एक कतार में बैठे हुए हैं। U T के दाईं ओर बैठा है। जो U है वो T के दाईं, T के दायां कौन होगा, आपके दाएं हाथ की तरफ। T से देखिए, T पे अगर सर हो तो दाईं ओर U हो गया। U T के दाईं ओर बैठा है। R Q एवं S का पड़ोसी है। तो इसमें Q और S कहीं नहीं है, तो हम इसमें कंफर्म नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख ले रहे हैं। क्या कह रहा है, R जो है वो Q और S का पड़ोसी है, मतलब R बीच में है, एक तरफ Q और एक तरफ R है। तो R Q एवं S का पड़ोसी हो गया। वह व्यक्ति जो S के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो S के बाईं ओर तीसरा है, वह एक सिरे पर बैठा है। तो इसका भी लिंक हमको समझ में नहीं आ रहा है। S के बाईं ओर तीसरा, तो S यहाँ पे है और दायां इधर और बायां इधर। तो S के बाईं ओर तीसरा, 1 2 3, जो तीसरा है यहाँ पे कोई व्यक्ति है। S के बाईं ओर तीसरा, यहाँ पे कोई एक जो व्यक्ति होगा वह एक सिरे पे है, मतलब एक किनारे हो गया, उसके इधर कोई नहीं होगा, यानी कि ये चारों लोग एक क्रम से होंगे। चलिए आगे देखते हैं। T V के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो T है V के दाईं ओर चौथे स्थान पे, यानी कि इससे पहले कितने लोग होंगे बच्चों, 3 लोग होंगे। इससे पहले कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। T V के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो V के दाईं ओर 1 2 3 4 चौथे स्थान पे पहुंच रहा है ना, तो V यहाँ पे हो गया। तो T जो है V के दाईं ओर हो गया। और इसके पहले क्या दिया था स्टेटमेंट में कि जो यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठा है वो क्या है, सबसे किनारे है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो सबसे किनारे है, उसके बाद कोई नहीं है, और Q और R और S एक साथ है, क्योंकि R जो है Q और S का पड़ोसी है। तो देखिए 3 लोगों की जगह यहाँ पे खाली है, तो इन तीनों को बच्चों हम यहाँ पे बिठा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए Q R और S, इनको बिठा दिया हमने। अब यहाँ पे V भी हो गया, तो इधर जो होगा वो सबसे किनारे हो गए। कितने लोग, 1 2 3 4 5 6, कुल 7 लोग थे, केवल एक लोग बचे हुए हैं, और वो कौन बचा है, वो बचा है P। तो P यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से सभी लोगों का क्रम इसमें सेट हो गया। अब पूछ रहा है इस प्रश्न में P का स्थान क्या है। तो P किस तरफ है, सबसे दाईं ओर है। P किस तरफ है बच्चों, सबसे दाईं ओर, यानी हमारा ऑप्शन B सही हो गया। ऑप्शन बी में दिया है एकदम दाईं ओर, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि P Q R S T U V 7 लोग हैं, जो उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। तो उत्तर की तरफ ऐसे मुंह किए हैं। उत्तर की तरफ मुंह करने का मतलब हमारा लेफ्ट और राइट होता है कि दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। फिर कह रहा है U P के दाईं ओर है। U जो है वो T के दाईं ओर, दायां इधर होगा, बैठा है। R Q एवं S का पड़ोसी है। जो R है बच्चों वो Q और S का पड़ोसी है, दोनों के बगल में है। वह व्यक्ति जो S के बाईं ओर तीसरा है, S के बाईं ओर तीसरा, 1 2 और 3, जो यहाँ पे व्यक्ति बैठेगा S के बाईं ओर तीसरा, वह एक सिरे पर है, यानी कि एक तरफ बैठा है और उसकी तरफ कोई नहीं बैठा हुआ है। और कह रहा है कि T V के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो T है V के दाईं ओर, तो V को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये चौथे स्थान पे है। तो 1 2 3 और ये चौथे स्थान पे हो गया। अब बीच में 3 लोगों की सीट खाली है। अब यहाँ पे बिल्कुल 7 ही लोग तो थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ केवल एक ही लोगों की सीट है, और ये तीनों एक साथ बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं। तो ये तीनों कहां पे सेट हो रहे हैं, यहाँ पे सेट हो रहे हैं।
क्यू आर और एस, और इसके बाद में कहा था कि जो क्यू के बगल में बैठा हुआ है वो सबसे किनारे है, सबसे किनारे है। तो इस तरह से आपका सेट बन गया और यहाँ पे पी हो जाएगा, तो पी का स्थान पूछा गया है तो पी एकदम से दाईं ओर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो रैंकिंग से संबंधित है और जो अरेंजमेंट से संबंधित है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो, पहली बार आप देख रहे हो, तो इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को रोज टेस्ट कराया जाता है। आज जो मैंने पढ़ाया है इसका टेस्ट आपको आपका रात में इसका टेस्ट होगा 10 बजे रात को इसका टेस्ट होता है बच्चों, 10 PM पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, और आप लोग उसमें डेली टेस्ट का लुत्फ उठाएं। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट रात में लिया जाता है, तो उसको आप लोग सॉल्व करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस लॉकडाउन में जब कोचिंग अच्छे से नहीं चल रही सभी लोग इसका फायदा उठाएं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।